हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ में दोबारा। दोस्तों, मैं हूं वीरमणि कुमार। आज आप लोग को त्रिकोणमिति का एक ऐसे सवाल लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम बिन समय गवाए हुए सवाल को शुरू करते हैं। और वो भी आपका सवाल जो स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आइए हम बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताया कि वीडियो कैसा लगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो सवाल है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और सेक a का मान परिकलित करना है। तो सबसे पहले देखो कि जो दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है साइन a ना, साइन a बराबर कितना है 3/4। 3/4 है तो हमको मान निकालना है क्या, कॉस ए और सेक ए। हमने आपको कहा था कि हर त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई होती है, या तो लंब कर्ण या धार और लंब, है ना। इसी प्रकार से हर त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में आपका दो भुजा की लंबाई होती है। तो सबसे पहले आप देखिए कौन सा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आपको देल है। तो आपको देल है साइन ए, है ना। साइन ए आपको दिया हुआ है 3/4। तो साइन में क्या होता है जो पहले बताना है। साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है ना। तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे यहाँ कर्ण लिख दो। लंब और बटे कितना कर्ण, लंब बटा कर्ण हमने लिख दिया। अब देख लो, हमने आपको पहले कह दिया था कि अगर दो मालूम तो तीसरा पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हो। तो देखिए आपको P देल है और H देल है, तो कौन बच गया, B ना। B बच गया, तो B हमको निकालना है। तो B देख लो, B निकालने के लिए कौन सा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को, B निकालने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय लगाना होगा। आधार बराबर रूट अंडर, है ना, रूट अंडर होता है कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर लिख दिया। अब देखना है, अब देखो h के जगह पर कितना हो गया, h के जगह पर कितना है, 4 है, तो 4 का वर्ग कर देना है। और p के जगह पर कितना है, 3 है, तो 3 का आपको वर्ग कर देना है। वर्ग कर दिया ना। अब क्या करना है आपको, अब करना है 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग आपको 9 होगा। 4 का वर्ग कितना होगा, 16 ना। तो आइए वर्ग हम करते हैं। 3 4 का वर्ग हो गया 16 और 3 का वर्ग हो गया कितना, 9। 3 का वर्ग कितना हो गया, 9। आप बताओ 16 में से 9 गया कितना बचेगा, 7 ना। 7 होता है, तो 7 हमने लिख दिया। आप बताइए 7 का वर्गमूल होता है, 7 का वर्गमूल नहीं होता है। अगर वर्गमूल नहीं होता है तो वो ऐसा ही रहेगा। अब क्या काम करना है आपको, B निकल गया ना। तो B निकल गया तो अब क्या निकालना है, कॉस ए और सेक ए, है ना। इसलिए कॉस ए निकाल लीजिए। कॉस ए, कॉस ए में क्या होता है, आधार बटा कितना होता है, कर्ण। कॉस थीटा में आधार बटा कर्ण। आधार देख लीजिए कितना आया, आधार आया √7 ना। तो √7 धर दीजिए। और कर्ण के जगह पर कितना आया है, कर्ण के जगह पर पहले से आपको है 4 है, तो आप 4 लिख सकते हो। और साही सेक ने निकालना है, तो सेक लिखिए। सेक ए बराबर, है ना। अब देखिए सेक किसका है, कॉस का उल्टा है। पहले से ही पता है कि कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस में होता है B/H, तो सेक में क्या होगा, H/B। तो H ऊपर लिख दीजिए और B नीचे लिख दीजिए। और H के जगह पर देखो, H के जगह पर कितना है, H के जगह पर 4 और B के जगह पर कितना,
बी के जगह पर √7 लिख दिया। ये आपका आंसर हो गया cos A का और sec A का। इसी प्रकार से चौथा जो सवाल है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान निकालना है। सबसे पहले हमने कहा कि जो दिया हुआ है लिखो, 15 cot A बराबर कितना है 8 है ना, 8 दिया हुआ है तो हमको निकालना है सबसे पहले cot A। cot A बराबर कितना हो गया, तो 8 बटा कितना हो गया 15, 8 बटा 15 हो गया। अब cot में क्या होता है, cot किसका उल्टा है, tan का। तो tan का अगर उल्टा है तो tan में होता है P बटा B ना, tan में लंब बटा यथार होता है। तो बताइए अब cot इसका उल्टा करो तो B बटा P होगा, है ना। तो B बटा यहाँ पे आपको P देना होगा, B बटा P। जब B बटा P हो गया तो तीसरा कौन निकलेगा, H ना, H निकलेगा। तो H निकालिए, H जब निकालिएगा तो H निकालेंगे तो आपको पता है कि H होता है कर्ण, और कर्ण बराबर क्या होता है, √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट दीजिए, रूट देना है और यहाँ पे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को लिखना है। चलिए अब क्या हो गया, अब बताइए P के जगह पर देखो, P के जगह पर कितना हो गया, 15 का ना वर्ग, 15 का वर्ग हो गया। और इधर देख लीजिए B के जगह पर कितना है, 8 का वर्ग, है ना। लेकिन रूट रहेगा ना, रूट रहेगा। चलिए अब देखो क्या होगा, 15 के कितना होगा 225 और 8 के कितना होगा 64। ये कितना हो गया, जब जोड़ देंगे तो कितना होगा, 225 में 64 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289, 5 4 9, 2 6 8, 2 एकम 2, यानी इसका वर्गमूल हो गया कितना 17। 289 है, 289 का वर्गमूल 17। अब देखिए आपका तीसरा मालूम हो गया। जब तीसरा मालूम हो गया तो हर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आप निकाल सकते हो, इसलिए साइन ए पूछ रहा तो साइन ए निकालो। साइन ए में क्या होता है, लंब बटे कौची कर्ण। तो लंब बोलिए, लंब कितना है 15 ना, तो 15 लिख दीजिए। और h के जगह पर कितना आया, h के जगह पर 17, तो ये 17 हो गया। अब क्या निकालना है, सेक ना, सेक, इसलिए सेक ए। सेक ए में क्या होता है, सेक में पहले ही कह दिया था कि कॉस का उल्टा सेक है, तो कॉस में b बटा h, तो सेक में h बटा b, h बटा b देना है, h बटा b। h के जगह पर देखो कितना आया 17 आया, और b के जगह पर कितना है, b के जगह पर आपको 8 है, तो 8 है लिख देंगे। यही आपका आंसर हो गया। साइन ए 15 बटा 17, सेक ए 17 बटा 8।